देखिए, मुद्दे हमारे जो है पिछले 34 साल से यहाँ पर लोगों के बीच में बने हुए हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमने क्षेत्र में एक गली घूम कर आ रहे हैं सुबह से और लोगों ने फैसला कर लिया है। उन्होंने अपना मन, सभी जाति धर्म के लोगों ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो 4 तारीख को बड़ी तादाद में निकलकर मतदान करने जा रहे हैं। इलाहाबाद से हमारा महापौर भी जीतने जा रहा है और मीनाजपुर वार्ड नंबर 60 से जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रुखसाना बेगम है, जो कांग्रेस तो किस तरह से सहयोग मिल रहा है आपको जनता का? ये तो आप जनता का रुझान देख सकते हैं। लगातार लोग ये रुखसाना बेगम जी आई हैं अभी प्रचार? हाँ, रुखसाना बेगम जी दूसरे वार्ड दूसरे क्षेत्र में है, वो अपनी टीम के साथ उधर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग टुकड़ी में बैठकर क्षेत्र में लोगों से आज आखिरी दिन जैसा कि सुनने में आता है कि जो ये प्रचार के समय में जो है वो जितने भी पार्षद प्रत्याशी होती हैं, स्पेशली जो महिलाएं होती हैं, वो निकलती हैं। उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाती हैं तो उनके जो पति होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। तो प्रधानमंत्री आज सुन लीजिए, तो आप इसमें क्या कहेंगे? एक सेकंड, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी मदर 2006 में पार्षद रह चुकी हैं इसी सीट से। उन्होंने नगर निगम की सदन की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसी का एक परिणाम था कि जब 2012 में पुनः चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हमारे परिवार के पक्ष में, माननीय तस्लीमुद्दीन जी के पक्ष में लोगों ने फिर से मतदान किया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 चुनाव में यहाँ के लोगों ने गाड़ी वंटोला में इस वक्त हम वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से लोग वोट के लिए, अब जिस तरह से लोगों में रुझान है, उनके अंदर एक उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करने का, वो आपको गली गली दिख जाएगा। और ये जहाँ तक महिला प्रत्याशी की बात है तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि रुखसाना बेगम एक बार पार्षद रह चुके हैं इसी वार्ड से। ये दूसरा उनका चुनाव है, महिला सीट होने के नाते हमारे परिवार से वो इस बार चुनावी मैदान में। कोई प्रत्याशी आज आखिरी दिन है, कोई मैदान में नहीं है, सब अपने घर के बाहर बैठे हैं। झाड़ू भीग चुकी है, साइकिल पंचर हो चुकी है, हाथी थक चुका है, वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। रहा सवाल हमारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो एक कहावत है कि 100 किलो को पहलवान को 100 किलो का पहलवान ही पटकेगा। ये 200-250 ग्राम के पहलवान जैसे कि समाजवादी और भारतीय और ये बसपा के लोग हैं, ये ना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। वो चाहे केंद्र की बात हो या नगर निगम चुनाव की बात हो। ये जो वार्ड है वो आप ही के अंतर्गत, आप ही के वार्ड के अंतर्गत आता है ना? आप सड़कें देख रहे हैं इसकी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सड़कों पे ये सड़कें ये जो बनी थी पंचवर्षीय योजना के अंदर बनी थी, अभी इसका काम, रिपेयरिंग का भी तो काम होता है ना? नहीं, काम हो रहा है। और ये वार्ड अभी हमारे में नहीं था। ये नया परिसीमन में फिर से जुड़ा है। और ये हमारे माननीय नगर आयुक्त के द्वारा ये स्वीकृत है, ये पास हो चुका है। चुनाव आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी इस पर काम युद्ध स्तर पर फिर से लगेगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे गंदगी खैर अभी आपके वार्ड में है नहीं, आप कह रहे हैं इस बार जुड़ा है, तो आप आगे चल के इस पे काम कराएंगे अगर आप बनते हैं पार्षद? बिल्कुल बिल्कुल बनते। निश्चित जनता ने फैसला कर लिया है। जिस तरह से लोगों में रुझान है, उत्साह है, वो दिखा रहा है साफ साफ कि अगर आज मतदान होता है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग 80 और 20 की लड़ाई है। 20% में वो 4 कैंडिडेट होंगे, 80% वोट क्षेत्र के सभी समुदाय का, सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसे कि पिछले 6 चुनाव में हम अपना प्यार, अपना सहयोग देते चले आए हैं, वो इस बार भी हमारे परिवार को, श्रीमती हमारी मदर को, रुखसाना बेगम को इस बार भी चुनाव में जिताकर नगर निगम में पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि ये एकदम आखिरी समय, चंद घंटे बचे हैं चुनाव को, मतदान होने को चंद घंटे बचे हैं, ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से, मीनाजपुर की जनता से? देखिए, मैं मीनाजपुर गढ़ी कला की जनता से, गाड़ी वंटोला में मैं इस वक्त वोट मांग रहा हूँ और मैं बस यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि अपनी पहचान को बचाने के लिए, क्षेत्र में एकता भाईचारे को कायम रखने के लिए
क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वोट करें, अपने नेता तस्लीमुद्दीन को वोट करें, जो कि 34 साल से लगातार नगर निगम में बने हुए हैं। ये जनता का ही फैसला रहा है, अब तक ये जनता का ही फैसला रहा है और जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है, हम लोगों ने एक गली में काम के देखे, ये पहले हमारे वार्ड में था, यहाँ पर इंटरलॉकिंग आपको दिखेगी, तो अभी आपके वार्ड में नहीं है, अब इस बार फिर से आ गया है। जो काम पहले हम लोगों ने कराया था बस वही काम है यहाँ पर, जो इसके पहले वर्तमान में काम हुआ है, अब और भी आगे इस गति से बढ़ेगा काम, ऐसा नहीं है, लगातार काम हो रहा है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हम अभी वार्ड 7 मिनाजपुर की जनता के साथ हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, तस्लीमुद्दीन जी के साथ है। उन्होंने ये भी हमको बताया कि जो जहाँ पे अभी हम हैं वो उनके वार्ड में नहीं है, तो आगे जहाँ पे उनके वार्ड में पहले से जो एरिया था हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे व्यू कि क्या है, कितना काम उन्होंने कराया हुआ है। लगातार 6 बार से इनके यहाँ से पार्षद रहे हैं। तो अभी आपको रुखसाना बेगम जी से भी मिलवाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी मिलते हैं आपसे।